हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बड़े ही अच्छे होंगे। तो आप सभी को हर हर महादेव। अभी होने वाले हैं छत्तीसगढ़ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण कथा, जिसके लिए जानकारी लेने के लिए मैं आई हूँ। यहाँ पे आप अगर बाइक पे, फोर व्हीलर पे कैसों भी आ रहे तो पेट्रोल की सुविधा भी मिल जाएगी। ये मिल गया दुर्ग, कोनारी, निकुम, इस तरीके से है। मैं इधरी से आती हूँ। ये मोहनी पाट जाने वाला रास्ता है और इधर से हाईवे आता है जिधर से मैं आई हूँ। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे की ओर निकुम। ये है पंडाल। अब पंडाल पे आए हैं तो टेंट बनना, पंडाल लगना, बनाना शुरू हो गया है। सारा काम स्टार्ट हो गया है और आज है भूमि पूजन। अभी इसको खड़े नहीं करेंगे। जब तक भूमि पूजन नहीं होगा तब तक ये खड़े नहीं होगा। तब तक तैयारी में पूरे हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन अभी बाकी ही नहीं है। आज है 9 तारीख और 18 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो कम से कम में 17 तारीख तक हमें पंडाल को तैयार चाहिए। तो उसके लिए मजदूर लोग जो हैं पंडाल खड़े करने वाले, वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। जस्ट पूजा होगा और पूजा होने के बाद में पंडाल को खड़ा करेंगे। तो आइए पूजा की तरफ चलते हैं। ये हो रही है पूजा, जहाँ पे आंगन को थोड़ा सा गोबर से लीप लिए हैं और जो भी नवग्रह है, दिया है, कलश है, सारी चीज़ की व्यवस्था वहाँ पे हो गई है। जैसे जिसको बैठना है ज़मीन पे बैठना है तो ज़मीन पे, कुर्सी में बैठना है तो कुर्सी पे। यहाँ पे पंडित जी अपने हाथों से पूजा को बता रहे हैं और करवा भी रहे हैं, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है हमारे शिव पंडाल का जो भूमि है, जो गुरुदेव जी बताए जाते हैं। जहाँ पे आप पंडाल पे जा रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, आरती सुन रहे हो, आरती पूरा शामिल हो रहे हो, उसके बाद में ज़मीन को दंडवत प्रणाम करते हुए वहाँ की धूल, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की कंकड़ को आप अपने दर्द वाले जगह पे, अपने शरीर पे लगाइए। आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये वही भूमि का पूजा हो रहा है। तो यहीं से स्टार्ट होता है पंडाल का महत्व, जिसके लिए ये पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे जो कथा के द्वारा मेन यजमान बैठ रहे हैं उन लोग हैं, और भी यजमान हैं, उन लोग भी आए हुए हैं, गांव वाले लोग आए हुए हैं, और जो दूर दराज से हैं, जिनको जिनको पता है, जो भूमि पूजन की पता हो और आप पहुँचे हैं यहाँ तक, बाबा जी का बुलावा हुआ तो उन लोग भी आ पहुँचे हैं। चलिए सुनते हैं पूजा में क्या क्या हो रहा है उसको भी। भगवान जल आचमनं समर्पयामि, अन्ते जल स्नानं समर्पयामि। यहाँ पे पूजा में सारी चीज़, अक्षत फूल, फूल, बेलपत्र, जो भी हल्दी कुमकुम करवाना था उसको पंडित जी करवा दिए, भोग लगवा दिए। सारी कुछ नियम से हो ही रहे, क्योंकि मेन काम तो अभी पूरा बाकी है। तो पूजा में आधा अधूरी क्या ज़रूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण पूजा माना जाता है। अभी कुछ ही देर में हम दिखा रहे हैं आपको हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी, आप जानते हैं श्रीमान ताम्रध्वज साहू जी प्रवेश कर चुके हैं, और इनके हाथों से भी भूमि पूजन का जो होता है, भूमि का नियम पूजा करने का, जो 5 कुल्हाड़ी मारा जाता है वो भी होगा। बने रहेंगे आप हमारे वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव
ज़रूर कमेंट्स कर देना। और अगर आपको लगता है कि हमें भी ऐसे जगह पे जाना चाहिए या कोई भी हो पंडाल की खबर देना चाहिए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ सबके फ़ोटो और वीडियो, क्योंकि यही तो हमेशा यादगार के तौर पे रहता है। तो इसलिए हम पूरे कैप्चर कर लिए हैं। बहुत लोग आए हुए हैं और पूजा हो रही है। शाम को 4 बजे शुरू हुआ है। थोड़े थोड़े इंतज़ार करते हुए, लोगों को इकट्ठा करते हुए थोड़ी सी लेट हो गई है। तो अभी बज रहे हैं 4:45। क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम है, 4 लोगों को इकट्ठा करने वाला कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा सा देर हो जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे गुड़िया लोग आए हुए अतिथि हैं, आए हुए मेहमान हैं, उन लोगों को पानी पिला रहे हैं। और ये है औजार जिसमें भूमि को कोड़ा जाएगा, यानी कि विश्वकर्मा जी यही है, तो इसी से ही भूमि पूजन होगा और कोड़ा जाएगा। जो पंडाल के लिए खुदाई हो वो इसके बाद से शुरू हो। हम आसानी से बोल देते हैं शिव पुराण हो रहा है करके, लेकिन जिन लोग इनकी जिम्मेदारी लिए रहते हैं वही लोग बता सकते हैं कितनी टेंशन और कितनी भारी भरकम काम रहता है। ये आप खुद बता नहीं सकते, जो कराते हैं, जो जिम्मेदारी उठाते हैं वही लोग बता सकते। हम तो आम सुनने वाले हैं, पंडाल में श्रवण करने वाले से हैं, तो हमें तो अंदाज़ा भी नहीं है क्या काम होता है, कैसा होता है, कितना भागा दौड़ी होता है। ये तो केवल कराने वाले ही जानेंगे और हमारे भोलेनाथ जी जानेंगे। सब लोग बैठे हुए हैं, ध्यान से पूजा में मग्न हैं, ध्यान कर रहे हैं कि हमारा काम सफल हो, अच्छा हो और हमारा जो भी मनोकामना है, हम हैं आने वाले पंडाल में जितने भी हैं, घर बैठे जितने भी श्रवण कर रहे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, इसी कामना को लेते हुए इस ग्राम निकुम जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ का कथा को आयोजन कर रहे हैं। अब रही बात आप कथा पंडाल तक कैसे पहुंचेंगे, तो चलिए उसको भी हम बताते हैं आपको। हरे विजयम गुरु मे वरम याद है ना महाराज। एक मिनट बात सामने एक मिनट जगह तो थोड़ा साइड हो, थोड़ा सा रेस के लिए फोटो पकड़ लो आप, अभी तक पकड़ लो देखो थोड़ा सा, एक बार कुदाल के साथ सब सामने देखो, कुदाल रखे बस दिल देखो सब, यहाँ सामने देखना, एक बार सामने देखो सब लगे कलेक्शन लगे सिक्का नहीं मारो उदारी होती बैठ होती तुम नहीं करके मारो ऐसे चेहरा होती पानी आसमान कर लो पानी एक
इस शिव महापुराण पंडाल तक आप कैसे पहुंचेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले देनी चाहिए, लेकिन मैं बाद में दे रही हूँ। क्योंकि भूमि पूजन का हमें दर्शन करना बहुत ज़रूरी था। आप कैसे पहुँचेंगे? अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो दुर्ग रेलवे स्टेशन पे आप उतरेंगे, वहाँ से आप ऑटो टैक्सी लेके बस स्टैंड जाएंगे। बस स्टैंड से आप बस पकड़ेंगे अंडा निकुम जाने वाली बस पे। आपको दुर्ग से निकुम 22 से 23 किलोमीटर पड़ेगा, आप उस बीच पे आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप बाय रोड आ रहे हैं, अगर आप नागपुर से आ रहे हैं तो नागपुर टू रायपुर वाली रोड पे पकड़ेंगे नेशनल 53 पे, और आपको सोमनी पड़ेगा। सोमनी से आप लेफ्ट मुड़ के जाएंगे, तिरगा झोला गोड़ेला ये वाली रोड पे जाएंगे। उसके बाद में आपको निकुम का मोड़ मिल जाएगा। आपको जगह जगह पे गेट बना हुआ भी दिखेगा, ऐसे आप पहुंचेंगे। अगर आप रायपुर साइड से आ रहे हैं तो रायपुर से आएंगे तो दुर्ग के बाद में आपको वही निकुम अंडा वाले बस पकड़ के आना पड़ेगा। इस तरीके से आप आ सकते हैं और यहाँ पे सब लोग मिलके यादगार करा ले रहे हैं। और जहाँ पे भूमि पूजन हुआ था वहाँ पे एक सफ़ेद कलर का झंडा लहरा दिए। ये है मैदान पूरा, कितना बड़ा है, कितना क्या है, सारा कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी पब्लिक आ सकते हैं, कितनी बड़ी पंडाल हो जाएगी, कितनी क्या जगह है, सब कुछ आपको मैं क्लियर बता रही हूँ। अभी तो बाइक कार पूरी पंडाल तक आई है, कुछ दिन बाद में ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि इधर पूरी पंडालें रेडी हो जाएगी। इसके बाद में कहाँ पे पार्किंग होगा, किधर से गेट है, किधर से क्या है, सारी चीज़ की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ये केवल भूमि पूजन का है, तो भूमि पूजन में आप बाबा जी का दर्शन कीजिए, कुबेर भंडारी को आमंत्रित कीजिए और कथा पंडाल तक पहुँचने की उम्मीद लगाइए, आस लगाइए और आप भी पहुंच जाइए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जो भी व्यक्ति पंडाल में आके कथा श्रवण करने की इच्छा चाह रखे हैं तो ज़रूर आइए। पंडाल में आपको रहने का, खाने का, पीने का और सोने का सब चीज़ का व्यवस्था मिलेगा। रही बात पानी की, तो आपको पीने का पानी भी मिलेगा, नहाने धोने का भी व्यवस्था रखा गया है, सुलभ शौचालय का भी व्यवस्था रखा गया है। किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। वैसे भी छत्तीसगढ़ वाले कभी किसी चीज़ की कमी के लिए डरते नहीं हैं। खुल के उन लोग काम को करते हैं, करवाते हैं और आनंद से आशीर्वाद भी ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से रहा आज का हमारा निकुम शिव महापुराण कथा का पंडाल का भूमि पूजन। हमारा भूमि पूजन तो संपन्न हुआ, पंडाल तैयार करने वाले पंडाल तैयार कर रहे हैं और हम चलते हैं घर की ओर। क्योंकि अब शाम हो चुकी है, यहाँ पे तो बारिश भी हो गई है। जैसे पूजा समाप्त हुआ, प्रसाद ग्रहण कर लिए और पानी गिर गया। देखो भोलेनाथ की कृपा, जो बारिश भी कर दिए, यानी कि कोई उन पे जल नहीं डाले थे तो खुद आके वो बरस गए और सबको थोड़ा थोड़ा अपना जल दे गए। ऐसे करते हैं बाबा जी कृपा। तो आप भी इस कथा पंडाल तक आना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आइए और शिव महापुराण कथा श्रवण कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।